ओशो कहते हैं, स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा का एक द्वार है। जब तुम स्त्री को केवल देह समझते हो तो तुम द्वार बंद कर देते हो, लेकिन जब तुम उसे चेतना समझते हो तो वह ब्रह्म का द्वार बन जाती है। आज की दुनिया में जब लोग संभोग की भूख या शारीरिक आग की बात करते हैं तो वे अक्सर केवल काम ऊर्जा के विस्फोट को समझते हैं, परंतु ओशो कहते हैं, यह आग केवल शरीर की प्यास नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छिपे प्रेम की पुकार है। स्त्री की संभोग इच्छा उसकी आंतरिक ऊर्जा का उफान है। यह ऊर्जा अगर ध्यान, प्रेम और समझ के साथ अनुभव की जाए तो यह उसे भी और पुरुष को भी परम आनंद तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर इसे केवल भौतिक स्तर पर लिया जाए तो यह अधूरापन और पीड़ा बन जाती है। भाग 1, स्त्री की संभोग। भूख क्या है? ओशो कहते हैं, संभोग स्त्री के लिए कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह उसके अस्तित्व की गहराई तक जाने वाली प्रक्रिया है। पुरुष के लिए संभोग अक्सर बाहर की ओर विसर्जन होता है, जबकि स्त्री के लिए यह भीतर की यात्रा है। उसकी भूख केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक स्पर्श की लालसा है। जब कोई स्त्री संभोग की भूखी होती है तो वह वास्तव में प्रेम, ध्यान और अस्तित्व के पूर्ण मिलन की आकांक्षी होती है। वह चाहती है कि कोई पुरुष उसे केवल शरीर के रूप में न देखे, बल्कि उसकी ऊर्जा को, उसकी भावनाओं को, उसके अस्तित्व को महसूस करे। ओशो कहते हैं, स्त्री की आग को बुझाना नहीं, उसे रूपांतरित करना होता है। वह आग बुझाकर नहीं, जलाकर शुद्ध होती है। ओशो का दृष्टिकोण ऊर्जा का विज्ञान। ओशो ने संभोग को केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना, उन्होंने इसे ऊर्जा के विज्ञान के रूप में समझाया, जिसे तंत्र कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर दो तरह की ऊर्जाएं हैं। पुरुष के भीतर सूर्य ऊर्जा, सक्रिय, जागृत, बाहर की ओर स्त्री के भीतर चंद्र ऊर्जा, शांत, ग्रहणशील। भीतर की ओर जब ये दोनों ऊर्जाएं प्रेम पूर्वक मिलती हैं तब संभोग केवल आनंद नहीं, ध्यान की चरम स्थिति बन जाता है। ओशो कहते हैं, अगर प्रेम मौजूद हो तो संभोग समाधि बन सकता है। इसलिए किसी स्त्री की संभोग की भूख को बुझाने का अर्थ यह नहीं कि उसे केवल शारीरिक संतुष्टि दी जाए, बल्कि यह समझा जाए कि उसके भीतर जो ऊर्जा जल रही है उसे जागरूक प्रेम और ध्यान के माध्यम से उच्च ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। प्रेम और ध्यान दो पंखोशों बार बार कहते हैं कि संभोग का आनंद तभी पूर्ण होता है जब उसमें प्रेम और ध्यान दोनों मौजूद हों। प्रेम के बिना संभोग केवल शारीरिक होगा और ध्यान के बिना वह अंधा होगा। स्त्री की आग को बुझाने का सबसे सुंदर तरीका यह नहीं कि उसे संतुष्ट किया जाए, बल्कि यह कि उसे समझा जाए। स्त्री को प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेम जो उसे महसूस कराए कि वह देखी गई है, सुनी गई है। ध्यान लाना संभोग को दिव्य बना देता है। जहां पुरुष केवल देह नहीं देखता बल्कि चेतना से स्पर्श करता है, वहीं स्त्री भी केवल सुख नहीं चाहती बल्कि एकता का अनुभव चाहती है। स्त्री की प्यास का मूल कारण प्रेम की अनुपस्थिति। आज की स्त्री की संभोग भूख का बड़ा कारण यह है कि समाज ने उसे प्रेम से वंचित किया है। पुरुष ने सदियों से स्त्री को केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा, परंतु ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय फूल की तरह है, वह प्रेम से खिलता है, अधिकार से मुरझा जाता है। जब कोई पुरुष केवल उसकी देह को छूता है तो वह और भी खाली महसूस करती है, पर जब कोई उसकी आत्मा को बदल जाती है। ओशो ने कहा, स्त्री को संभोग नहीं, आत्मीयता चाहिए। वह तब तक भूखी रहती है जब तक उसे वह नहीं मिलता जो उसकी आत्मा को तृप्त करे। तंत्र की दृष्टि से स्त्री की आग तंत्र कहता है कि स्त्री की ऊर्जा कुंडलिनी है, जो जड़ से उठकर सहस्रार तक जाती है। अगर यह ऊर्जा केवल नीचे ही सीमित रह जाए तो वह भूख और बेचैनी में बदल जाती है। ओशो का कहना था, स्त्री की यौन ऊर्जा को जागरूकता में परिवर्तित करो, वह आग तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगी। इस रूपांतरण के लिए स्त्री को चाहिए प्रेमपूर्ण वातावरण, समझदार साथी, ध्यान और धीमापन। जब पुरुष बिना जल्दी के ध्यान से स्त्री के भीतर भूख शांत नहीं होती बल्कि वह आनंदमय समाधि बन जाती है। स्त्री के मन की गहराई को समझना। ओशो ने बार बार कहा कि स्त्री का शरीर और मन दोनों अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वह केवल स्पर्श से नहीं, भाव से खुलती है। पुरुष अगर केवल शरीर के स्तर पर पहुंचता है
तो स्त्री की आग और बढ़ जाती है, लेकिन अगर वह उसकी आत्मा से जुड़ता है तो वह पिघल जाती है। स्त्री को समय चाहिए, कोमलता चाहिए और सम्मान चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझने का अर्थ है अस्तित्व को समझना, क्योंकि वह प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है, ग्रहणशील, मौन और रहस्यमयी। रूपांतरण का रहस्य संभोग की भूख